अस्सलाम वालेकुम नाजरीन पूरा पाकिस्तान बल्कि शायद इंडिया भी एक मसले में उलझा हुआ है। ये मसला मुश्तरका है और इसका हल भी हमने मिलकर ही निकालना है। तो नाजरीन वो गंभीर मसला ये है कि इश्क मुर्शिद ड्रामे में फजल बख्श की यानी कि शामिर सिकंदर की कब्र क्यों दिखाई गई। उस पे डेट ऑफ बर्थ थी, तारीख वफात नहीं थी। अब इसका क्या मकसद हुआ? हो गया ना एक गंभीर मसला। शुक्र है नाजरीन पूरी कौम मुत्तहिद होके किसी एक मसले का तो हल निकालने लगी है। शायद वो हल निकल ही आए। नाजरीन आगे जाकर हम भी इस पर बात करेंगे कि आखिर इस खबर का क्या मकसद था। नाजरीन जैसा कि मैंने पिछले रिव्यू में आपको बताया था, तकरीबन सारा एपिसोड उसी के मुताबिक हुआ। मैंने आपको बताया था कि शामिर शिबरा को समंदर किनारे बुलाएगा और फिर अपनी माँ की कब्र पे ले जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि शामिर उस वक्त वेल सूटेड बूटेड होता है और कार भी उसके पास अच्छी होती है, तो शिबरा उससे ये क्वेश्चन क्यों नहीं करती? तो नाजरीन वो इस वजह से शिबरा ने ये समझा होगा कि शायद ये उसके दोस्त की गाड़ी है, जैसा कि उसने पहले भी एक दफा कहा था जब वो ऑफिस में काम करने वाले अपने दोस्त की गाड़ी लेकर गया था। तो इस दफा भी शिबरा ने यही सोचा, इसलिए नहीं पूछा। तो रही बात वेल सूटेड बूटेड होने की, तो शायद मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि शामिर ने वही सूट पहना हुआ था जो शिबरा की दोस्त की शादी पे पहना था। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में बताइएगा। तो नाजरीन इस वजह से शिबरा इन अहम बातों को नोटिस किए बगैर उसके साथ चली जाती है। नाजरीन एक और बात, ड्रामे में जो ओएसटी घसोड़े जा रहे हैं वो बिल्कुल भी मजा नहीं दे रहे। ड्रामे का ओरिजिनल ओएसटी इतना ज्यादा प्यारा और दिलफरेब है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? मेरे ख्याल में तो ये ड्रामे को बोरिंग बना रहा है। ड्रामे को सीधा सीधा चलने ही दें तो ज्यादा बेहतर है। इसके साथ जो ये नए नए तजर्बात किए जाते हैं ये नहीं होने चाहिए। तो नाजरीन हम कहानी की बात करते हैं। शामिर शिबरा को सारी हकीकत तो बता देता है, लेकिन शिबरा का रिएक्शन बिल्कुल बेस्ट होता है। वैसे आप में से कोई अगर शिबरा की जगह होता तो क्या फैसला करता? एक खूबरू नौजवान जो कि दौलतमंद भी है, धोखा दे के आपसे मोहब्बत कर रहा था, तो आपकी इसके बारे में क्या राय होगी? नाजरीन शिबरा जब यहाँ से जाएगी तो वो बहुत ही ज्यादा दिल बर्दाश्ता होगी। उसने जिससे मोहब्बत की थी वो तो बहुत ही मासूम और सीधा साधा फजल बख्श था। वो तो उसकी उसी सच्चाई और भोलेपन की वजह से उसके करीब आई थी। लेकिन नाजरीन शामिर से रहा नहीं जाएगा, वो शिबरा के पीछे जाएगा। वो शिबरा को अपनी मोहब्बत की सच्चाई का एहसास दिलाएगा, तो शिबरा उसको पुरानी बातें याद दिलवाएगी। क्या तुम अब भी वो सारी बातें कर सकते हो? नाजरीन लेकिन शिबरा का रिएक्शन कोई बहुत ज्यादा शदीद नहीं दिखाया गया। यकीनन इतना तो शिबरा समझ ही जाएगी कि शामिर सिकंदर उससे दिल से मोहब्बत करता था, इसी वजह से तो सब कुछ उसने किया। एक दो एपिसोड तक तो शामिर और शिबरा की नाराजगी चलेगी, फिर इसके बाद शिबरा उसे खुद ही माफ कर देगी। नाजरीन शामिर के वालिद दाऊद अली खान को जब पता चलेगा कि शामिर फिर से शिबरा के पीछे गया है तो उससे रहा नहीं जाएगा। वो शिबरा के वालिद को अपने पास बुलाएगा। जब वो दाऊद अली खान के पास जाएंगे तो वो उनको अंदर बुला लेगा। अंदर जब वो जाएंगे तो सामने ही शामिर की तस्वीरें पड़ी होंगी। वो एकदम से चौंक जाएंगे कि ये तो फजल बख्श की तस्वीरें हैं। उनको हैरत से तस्वीरें देखता हुआ देखकर दाऊद अली खान उनके पास आएगा। दाऊद अली खान जो कि सारी हकीकत जानता है, वो बोलेगा कि आप क्यों इतनी हैरत से इन तस्वीरों को देख रहे हो? तो वो पूछेंगे कि ये कौन है? तो दाऊद अली खान बोलेगा कि मैं बताता हूँ कि आप क्यों हैरत से ये देख रहे हो। ये मेरा बेटा शामिर सिकंदर है, जुबैदा सिकंदर का बेटा, और मेरा बेटा ही है जो कि फजल बख्श बन के इतने अरसे तक आप लोगों के घर में रहता रहा। तो इसके बाद वो सलमान साहब से पूछेगा कि आप और आपकी बेटी तो मुझसे बहुत नफरत करते हो क्योंकि मैं करप्ट हूँ, मैं गलत इंसान हूँ, तो फिर क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से करोगे? नाजरीन सलमान साहब तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाएंगे। वो दाऊद अली खान को बहुत ही रोब से कहेंगे कि मैं हारा नहीं हूँ, लेकिन परेशानी उनके चेहरे पे साफ नजर आएगी। सलमान साहब ये सोच के वहां से आएंगे कि मैं घर जाके शिबरा को सारी हकीकत बताऊंगा।
घर आके जब वो शिब्रा को सारी हकीकत बताएंगे तो शिब्रा उनको बोलने से रोक देगी। वो उनको बोलेगी कि मैं तो पहले से ही ये सब कुछ जानती हूँ बाबा। तो नाजरीन यहाँ पे सलमान साहब उसको बोलेंगे कि अब तुम्हारा क्या फैसला है इस बारे में। तो शिब्रा उनको बोलेगी कि बाबा मैं नहीं जानती, अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, आप सब मुझे तन्हा छोड़ दें। नाजरीन अब अगली एपिसोड में तो शिब्रा और शामिर को एक नहीं करने वाले, 1-2 एपिसोड तो नाराजगी में गुजरेगी ही, क्योंकि ये ड्रामा कम से कम 30-32 एपिसोड का है। अभी तो 8-10 एपिसोड बाकी हैं। लेकिन नाजरीन मेरे ख्याल के मुताबिक तो इस ड्रामे को 1-2 एपिसोड तक खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो स्टोरी थी वो सारी तो खुल चुकी है। इस तरह मजीद खींचेंगे तो इस ड्रामे का मजा ही खराब होगा। और नाजरीन हर रोज इसमें नए नए OST डाले जाएंगे, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ड्रामा कितना बोरिंग हो जाएगा। और नाजरीन आपको इस दौरान ये भी दिखाया जाएगा कि महरीन बिल्कुल खामोश नहीं रहेगी, वो बार बार कोशिश करेगी कि किसी तरह शिब्रा और शामिर को अलग कर सके। लेकिन नाजरीन आखिरकार शिब्रा शामिर की सच्ची मोहब्बत का यकीन कर लेगी। नाजरीन अब मैं एक नुक्ते की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलवाऊंगी। आप लोग अपनी कीमती राय से मुझे आगाह कीजिए कि आखिर इस बात का क्या मतलब है। नाजरीन अगर आपने ये ड्रामा शुरू से देखा होगा तो सेकंड एपिसोड में शिब्रा का रिश्ता कुछ लोग लेकर आते हैं, तो शिब्रा वहाँ पे अपने वालिद का तारुफ करवाती है कि ये सुलेमान सिकंदर हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जुबैदा सिकंदर, शामिर सिकंदर, सुलेमान सिकंदर। और दूसरी तरफ शामिर के वालिद का नाम तो दाऊद अली खान है, तो शामिर का नाम शामिर अली खान क्यों नहीं, या शामिर दाऊद क्यों नहीं, शामिर सिकंदर क्यों। नाजरीन यकीनन आगे जाकर आपको बताया जाएगा कि जुबैदा सिकंदर का सलमान साहब के साथ कोई बहुत ही गहरा ताल्लुक था, लेकिन वो दोस्ती वाला तो बिल्कुल नहीं। शायद कोई रिश्ता था आपस में, शायद कजन थे, बहन भाई थे, कोई इस टाइप का सस्पेंस छुपा है इस बात के अंदर। अब रह गई शामिर की कब्र दिखाने वाली बात। तो नाजरीन इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि शायद शामिर ने अपनी वालदा से मोहब्बत की वजह से वहां पे अपने लिए जगह मुख्तस की है, जैसा कि अक्सर लोग कर देते हैं, मरने से पहले ही अपनी कब्र की जगह मुकर्रर कर देते हैं। लेकिन मुझे ये बात ठीक नहीं लगती। सेकंड बात ये है, शायद ये बात इस तरफ इशारा है कि इस ड्रामे की बहुत ही सैड एंडिंग होने वाली है, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते। सैड एंडिंग से मुराद शामिर सिकंदर की मौत है। और नाजरीन शामिर के साथ ये सब कुछ होने में महरीन का हाथ होगा। महरीन और उसका वालिद ही शामिर के साथ कुछ गलत करवा सकते हैं। वैसे नो डाउट हैप्पी एंडिंग की बजाय अगर शामिर सिकंदर की एंड में डेथ हो जाए तो ये ड्रामा लाजवाब हो जाएगा, बल्कि यादगार हो जाएगा। मुझे पता है इससे लाखों लोगों के दिल टूटेंगे। तो नाजरीन मेरी राय में तो ये कब्र दिखाने वाली बातें इसी तरफ इशारा है। मुझे पता है ऐसी सैड एंडिंग मैं भी नहीं चाहती, लेकिन इस ड्रामे के अंदर अभी बड़ा सस्पेंस बाकी है। जो असल सस्पेंस है वो तो सेकंड लास्ट एपिसोड में जाके खुलेगा, और लास्ट एपिसोड तो बहुत ही यादगार होने वाली है। नाजरीन वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।